डिस्पैरिटी, जैसे डाइवर्सिटी एज अ डिफरेंस देखेंगे तो ये अपना इंडिया हो गया। अब इस इंडिया को अलग अलग रीजन में डिवाइड किया गया है। जैसे कि इंडिया को हम लोग दिया गया अपने टेस्ट में 28 स्टेट और 7 यूटीज के अंदर इसको डिवाइड किया गया है। तो ये हो गया अपना डाइवर्सिटी एज अ डिफरेंस। अब यहाँ पे जो भी चीज डिवाइड है वहाँ पे हर चीज अलग अलग, जैसे हम लोग ने मल्टी रीजनल मल्टी लिंग्विज्म ये सब पढ़ा था। तो इसके अंदर क्या होगा, डाइवर्सिटी एज अ डिफरेंस के अंदर क्या होगा, जितने भी रीजन रहेंगे वो अपना अलग अलग आइडेंटिटी लेके चलेंगे। जो भी अलग अलग रीजन रहेंगे वो अपना क्या करेंगे, अलग अलग आइडेंटिटीज लेके चलेंगे। वो आइडेंटिटीज हो सकता है मल्टी लिंग्विज्म का, कपड़ा सिर्फ डाल के मुझे दो, मल्टी रीजनलिज्म, मुझे लास्टिक लगाना, रीजनलिज्म, पॉकेट अलग से जो आता है पॉकेट लगाना। उसके बाद ऐसा जितने भी टाइप के अलग अलग हमारे पास, जैसे मल्टी एथिक्स, मल्टी कल्चरलिज्म, तो जितने भी टाइप का आइडेंटिटीज होगा डाइवर्सिटी ऐसे डिफरेंस के अंदर देखेंगे। और डिस्पैरिटी ऐसे इनइक्वालिटी कैसे देखेंगे, उसको हम लोग ने कैसे इनइक्वालिटी के रूप में कैसे देखेंगे, जो भी डाइवर्सिटीज जो भी अपना डिफरेंसेस वो उसको इनइक्वालिटीज के बेसिस पे कैसे देखेंगे। जैसे कि अभी कोई स्टेट में अमीर लोग पाए जाते हैं, रिच लोग पाए जाते हैं, कोई स्टेट में पुअर लोग पाए जाते हैं, तो उन्हीं के साथ वैसा व्यवहार किया जाता है, उन्हीं के साथ वैसा क्या बोलते हैं बर्ताव किया जाता है, उनका बिहेवियर भी उसी के हिसाब से रहता है। गलत बोला भाई, जो मेरे से नहीं बचेगा तो मैं कहाँ से सेम उनके साथ बिहेवियर उसी हिसाब उनके साथ बिहेव भी किया जाता है। जैसे कोई अमीर है कोई गरीब, जैसे कोई अर्बन एरिया से आ रहा है तो उसके साथ अलग बिहेव किया जाएगा, उसके साथ दिखना, उसका चलने उठने बैठने का स्टाइल अलग रहता है। फिर जो रूरल साइड से आ रहा है उसके साथ बोलने उलने का तरीका कुछ और अलग कर देते हैं इंसान, फिर उसके साथ अलग टाइप से बिहेव करेंगे। अर्बन के साथ अलग टाइप से बिहेव करेंगे, पुअर के साथ ऐसा रहेगा, रिच के साथ ऐसा रहेगा। तो ये सबको अंदर डिस्पैरिटी ऐसा इनइक्वालिटीज के अंदर आ जाता है, जैसे जिसके अंदर अमीर गरीब का भेदभाव हो जाता है। उसके बाद अर्बन रूरल का भेदभाव हो जाता है, जो अपना पूरा इंट्रोडक्शन में है द कॉन्सेप्ट ऑफ डाइवर्सिटी और डिस्पैरिटी एज अ इनइक्वालिटी इसके अंदर आता है। डाइवर्सिटी एज अ डिफरेंस और डाइवर्सिटी डिस्पैरिटी एज अ इनइक्वालिटी। इतना आप लोगों को क्लियर हुआ? कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्पैरिटी एज एन इक्वालिटी जो दिया है उसके अंदर क्या दिया है कि ये जो होता है वो कम्युनल हार्मनी के वजह से होता है। जो कम्युनल समझ लो रहता है, जैसे देखो इंडिया के अंदर बहुत सारे इंटर कॉन्फ्लिक्ट्स रहते हैं। इंटर कॉन्फ्लिक्ट देखो पहले आता कम्युनिटी, समझो कम्युनिटी मतलब क्या होता है। बाकी तुम्हारा जो टी शर्ट में बनाया उसमें मेरा कम्युनिटी ये फिर इंटर कॉन्फ्लिक्ट जो भी होता है ये किसी ग्रुप के बीच में होता है, फिर किसी एक पार्टी या फिर किसी एक समूह के बीच में होता है, जो भी एक कॉमन पर्पस के साथ। अब कम्युनिटी बनता कैसे, जब 2 प्लस मेंबर रहेंगे विद द सेम पर्पस, जब उनका सेम पर्पस, उनका जो गोल जब एकदम सेम रहेगा तो वो एक साथ जुड़ जाते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं कम्युनिटी। जो एक सेम गोल को परस्यू करने के लिए, उसको पाने के लिए जब एक साथ लड़ जाते, मिल जाते एक साथ जुड़ जाते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं कम्युनिटी। अब इस कम्युनिटी की वजह से क्या होता है, कम्युनलिज्म डेवलप होता है। अब जब कम्युनलिज्म डेवलप होगा तो वो लोग क्या सोचेंगे कि जो हमारा कम्युनिटी है, जो हमारा कम्युनलिज्म है, जो हमारा कम्युनिटी, जो हमारा जो रिलीजन है, जो हमारा लैंग्वेज है, हम लोग उसको ज्यादा सुपीरियरिटी देंगे। उसके बाद नेशनलिज्म को कम कर देते हैं कि नहीं, जो हमारा पहले धर्म है वो सबसे ऊपर आता है, उसके बाद नेशनलिज्म आएगा। तो इसकी वजह से नेशनलिज्म जो रहता है वो डेंजर में आ जाता है। एक ऑर्डर पूरा हुआ तुम्हारा, जो नेशनलिज्म रहता है वो डेंजर आ जाता है बिकॉज ऑफ कम्युनलिज्म। अभी तुम्हारी आवाज फंस रही है भाई। इतना समझा कि कम्युनलिज्म होता क्या है, कम्युनलिज्म बनता कैसे है। क्या दिया, ग्रुप प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल पर्सनालिटी। किसी को भी अगर हम लोग किसी भी ग्रुप को या फिर किसी पर्सनालिटी को डेवलप करना, उसको एक ताकत देना है कि वो किसी चीज में आगे जाए, तो उसके लिए कम्युनिटी पहले मांगता है। अब कम्युनिटी फॉर्म कैसे होता है, कम्युनिटी इज फॉर्म्ड व्हेन 2 और पीपल कम टुगेदर एंड दे पोजेस द सेम गोल और कॉमन, जो उनका कॉमन थिंकिंग रहेगा, कॉमन जो गोल रहेगा उसको प्रोसेस करने के लिए क्या करते हैं, कम्युनिटी साथ में बनती है। तो उनका या फिर हो सकता है स्पीकिंग, दे स्पीक सेम लैंग्वेजेस। इसके कारण आते रहेंगे, कम्युनिटी बन जाएगा कि हाँ जैसे सब मराठी बोल रहे तो मराठी का अलग कम्युनिटी हो गया, कोई और लैंग्वेज के बाद कोई बोल रहा तो उसका अलग कम्युनिटी हो गया। उसके बाद दे बिलोंग टू द सेम कम्युनिटी while most of groups are come together from a purpose of गोल, सेम जो उसका गोल रहेगा उसी को पर्पस करने के लिए जो कम्युनिटी आगे बढ़ती है कि हमारे जो लैंग्वेज, हमारा जो रिलीजन है, जो हमारा
कम्युनिटी जो हमारा जो कम्युनिटी का मेन पर्पस है, जो इसका ऑब्जेक्टिव, उसको आगे लेके जाएंगे। अब इसी को बढ़ाने के चक्कर में क्या कर देते वो लोग, नेशनलिज्म को गिरा देते हैं। क्या दिया, वाइल सम ग्रुप्स वर्क टुवर्ड इम्प्रूवमेंट एंड द पॉजिटिव चेंज फॉर ऑल द अदर इंगेज इन डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज। जैसा कुछ ग्रुप्स रहते हैं, हर कम्युनिटी समझ लो नेशनलिज्म को खत्म करने के लिए नहीं रहता है। अब कुछ कम्युनिटीज ऐसे रहते हैं जो क्या करते हैं, इंप्रूवमेंट लाना चाहते हैं देश में, उसको विकसित करना चाहते हैं, तो उसके लिए काम करते हैं। बट कुछ कम्युनिटीज ऐसे रहते हैं जो क्या करते हैं, नेशनलिज्म के ऊपर हार्म करते हैं, नेशनलिज्म को डाउन करने के पीछे लग जाते हैं, क्योंकि अपने आप को लोग बढ़ावा देना चाहते हैं कि नहीं, हमारा जो कम्युनिटी है वो सबसे ऊपर है, जो हमारा लैंग्वेज है सबसे ऊपर है। उसके बाद देखो जो क्या दिया है कि जब इंटर ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है, जब एक से अधिक कम्युनिटी रहेंगे, ये समझ लो एक कम्युनिटी हुआ, यहाँ पे भी एक कम्युनिटी हो गया, ये किसी ये सवाल, ये अपना ये मराठी से कम्युनिटी लोग, मराठी पीपल्स का कम्युनिटी है, मराठास लोग का कम्युनिटी है, ये किसी और का कम्युनिटी है, समझ लो गुजरातीस का कम्युनिटी है। तो अब क्या होगा, दोनों में इनका राइट्स कुछ और रहेगा, इनका राइट्स कुछ और रहेगा। ये अपने लैंग्वेजेस को प्यार करेंगे, उसको ज्यादा बढ़ावा देना चाहेंगे, और ये अपने लैंग्वेजेस को ज्यादा बढ़ावा देंगे। तो इसी के बीच में जब एक या एक से ज्यादा कम्युनिटी एक जगह पे रहती है, तो उन्हीं के बीच में इंटर ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं। उन्हीं के बीच में क्या होता है, दंगे होना शुरू हो जाते हैं। जैसे भाषाओं दंगे किस बेसिस पे होते हैं, या फिर लैंग्वेजेस के बेसिस पे होंगे, वो हो जाएगा मेरे बड़े भाई। या फिर क्या मेरे से ज्यादा आपको बोलो कोई, मेरे से ज्यादा एज है आपकी, हर चीज का नॉलेज तुमको। तो ये सब बेसिस पे क्या होते हैं, दंगे सुरा हो जाते हैं। जब कम्युनिटी एक से एक दूसरा हो जाता है, तो लोग क्या करते हैं, हम अपने आप को बढ़ावा देने के लिए, अपने आप को आगे लेके जाने के लिए, कम्युनिटीज को इंक्रीज करने के लिए क्या करते हैं, दंगे शुरू करा देते हैं। और ऐसे अपने इंडिया में बहुत सारे दंगे हो चुके हैं, जो आज तक बेस्ड ऑन कम्युनलिज्म के ऊपर बहुत सारे ऐसे दंगे हो चुके हैं। तो अब कितने टाइप के इंटर ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट है अपने इंडियन सोसाइटी, उसके बारे में पढ़ने वाले। तो इतना रफ करूं मैं, और उसमें डाइवर्सिटी एज अ डिफरेंस क्या है, डिस्पैरिटी एज एन इक्वालिटी क्या है, इंडिया को किस चीज में क्लासिफाई किया गया, उनको क्लासिफाई किस बेसिस पे किया गया है, लिंग्विज्म के लैंग्वेज के आधार पर, रीजनल के आधार पर, रीजन के हिसाब से, एथिक्स के हिसाब से, सबको अलग अलग आइडेंटिटीज दी गई है। 28 स्टेट्स और 7 यूटीज के अंदर इंडिया को डिवाइड किया गया। ये होगा डाइवर्सिटी एज अ डिफरेंस। अब उस डिफरेंसेस की वजह से जो अपना इनइक्वालिटीज बन जाती है, जैसे अमीर और गरीब के बीच में, अर्बन और रूरल के बीच में, ये सब इनइक्वालिटीज बन जाती है। जैसे कोई और लैंग्वेज बोल रहा है, कोई और कल्चर अपना रहा है, कोई किसी और की प्रैक्टिसेस कुछ और है, तो उसके बारे में कोई बुरा बोल रहा है। अब किसी के भी अगर हम लोग प्रैक्टिसेस को चलेगा, लेकिन भाई या फिर उसके रिलीजन को 2-4 रुपया होएगा, डिसरिस्पेक्ट कर देंगे, लेकिन आप बोल दो कि 65 तो वहाँ पे शुरू हो जाता है बहुत बड़ा दंगा, वहाँ पे बखेड़ा शुरू हो जाता है। तो ये सब क्या है, जब हम लोग किसी को भी रिलीजन को हम लोग डिसरिस्पेक्ट करेंगे, उसके बारे में विरोध करेंगे, तो दंगे शुरू हो जाते हैं। अब कितने टाइप के दंगे होते हैं और किन कारणों की वजह से दंगे होते हैं, अब हम लोग उसके बारे में पढ़ने वाले। नहीं देना पड़ेगा, आप लास्टिक दे दो, धागा दे दो, रेजिंग पैकिंग करवा लो, आपको मैं 50 रुपये। तो अभी देखो कॉन्सेप्ट है डिस्पैरिटी, जो हम लोग देख लिए। अभी इंटर ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट जो भी दंगे होते हैं वो किस किस बेसिस पे होते हैं। देखो कोई भी दंगे हो रहे तो फिर कम्युनलिज्म के बेसिस पे होंगे, कि ये समझ लो ये हिंदू पार्टी है तो ये मुस्लिम पार्टीज है, तो इनके बेसिस पे दंगे हो सकते हैं, या फिर कास्ट के बेसिस पे होंगे, जाति के बेसिस पे दंगे होंगे, या फिर भाषा के आधार पर दंगे होंगे, या फिर रीजनलिज्म के आधार पर दंगे हो, जगह के हिसाब से। तो अभी लोग पहले पढ़ने वाले कम्युनलिज्म इन इंडिया, जो कम्युनलिज्म की वजह से दंगे हो रहे हैं, कि मोस्ट ऑफ दंगे कम्युनलिज्म की वजह से होते हैं। जो आजकल बाय मीडिया या फिर बाय कोई पॉलिटिकल लीडर के भड़काने के द्वारा जितने भी दंगे होते हैं सब कम्युनलिज्म के अंदर आते हैं। कम्युनलिज्म इन इंडिया को हम लोग देखने वाले भी, कम्युनलिज्म इन इंडिया। तो कम्युनलिज्म मतलब आपको बता दिया कि कोई भी ग्रुप बने जो एक सेम पर्पस के लिए, एक सेम लैंग्वेज के हिसाब से हो सकता है, वो सेम कल्चर्स के हिसाब से हो सकता है, तो उसको बोलते हैं कम्युनलिज्म इन इंडिया। तो मीनिंग्स क्या है कम्युनलिज्म इन इंडिया के, मीनिंग क्या है? अरे भाई आपका, जैसे आपको मैं बताया कि इंडिया इज ए सेकुलर नेशन, जैसे आपको मैं पहले पढ़ा चुका हूँ कि इंडिया को सेकुलर नेशन घोषित कर दिया गया, कि जो इंडिया है सेकुलरिज्म को मानेगा। सेकुलरिज्म मतलब क्या होता है कि हर किसी को अपना रिलीजन को प्रोफेस करने का, वैसे बिलियन ज्यादा बिकता भी है, अपने रिलीजन को प्रचार कर रहे हैं, उसका उद्देश्य दे। 5 किलो ले लोगे तुम्हारा 400 पीस एकदम परफेक्ट। तो अपने रिलीजन को बढ़ावा देने का काम हम लोगों को सेकुलरिज्म के अंदर दिख जाता है, कि इंडिया क्या है अपना
सेकुलरिज्म के ऊपर चलता है कि इंडिया है जो कि इंडिया को एक कोई भी रीजनल का हिसाब से नहीं माना जाता कि इंडिया डज नॉट हैव कोई स्टेट रिलीजन या फिर कोई भी चीज तो उसके पास रिलीजन नहीं है। इंडिया में हर किसी को अपने अपने धर्म का प्रचार करने का हक है। तो जब इंडिया क्या बोला, इंडिया के अंदर इतना जब अपने को हक दिया गया, इंडिया से सेकुलर स्टेट बोला गया है, तो सर्वल जो कोई भी जितने भी टाइप का रिलीजन है अपने इंडिया के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या दिया हम लोग को, देखो सेकुलरिज्म के ऊपर क्या इंडिया में क्या बोला गया कि इंडिया को जैसे अपने को फंडामेंटल ड्यूटीज दिया जाता है, फंडामेंटल राइट्स आपको पता है, तो उसमें फंडामेंटल राइट में ह्यूमंस के ऊपर दिया गया कि ह्यूमंस को क्या क्या करना है। अब फंडामेंटल ड्यूटीज के अंदर सरकार द्वारा हमको एक काम दिया गया कि आपको हर धर्म के खिलाफ सहिष्णु रहना है, उनके बारे में बुरा नहीं बोलना है, सबका रिस्पेक्ट करना है। तो आर्टिकल 51 के अंदर दिया है फंडामेंटल ड्यूटीज के अंदर कि सेकुलरिज्म को हमको मानना है और उसी के बेसिस पे कम्युनलिज्म को हम लोग को खत्म करना है। कि सेकुलरिज्म जब तक हम लोग मानेंगे तब तक कम्युनलिज्म खत्म नहीं होने वाला है। तो बिकॉज ऑफ कम्युनलिज्म जितना भी टाइप का अपना पीस है, शांति, तुमको 4-5 चीज चाहिए, अगर 10-5 सेकुलर कम्युनलिज्म की वजह से शांति भंग होती है, एकता टूटता है, जितना यूनिटी है एक दूसरे के अंदर वो एकता टूटता है। तो अब इंडिया में कैसे कैसे सेकुलरिज्म कम्युनलिज्म पाए जाते हैं उसके बारे में लोग जानने वाले। तो वेट एक मिनट। Causes the root of communism are found in the divide and rule policy of the British rule in India। जो कम्युनलिज्म का जो कॉसेस है, कम्युनलिज्म बना कहाँ से, आया कहाँ से। तो जब इंडिया के ऊपर अंग्रेज लोग का जब शासन चलता था, जब ब्रिटिश लोग रूल करते थे, तो लोग क्या करते थे, देखते थे कि हाँ इंडिया के अंदर एकता है, तो लोग क्या देखते थे इंडिया के अंदर यूनिटी है, एक दूसरे के अंदर यूनिटी, उनके अंदर नेशनलिज्म है। तो उस नेशनलिज्म को जब तक लोग खत्म नहीं कर पाएंगे तब तक क्या करेंगे, अपने आप को बढ़ावा नहीं दे पाएंगे, अपने आप को ग्रोथ नहीं कर पाएंगे, अपने आप को बढ़ा नहीं पाएंगे, अपना राज्य नहीं बढ़ा पाएंगे। तो इसको खत्म करने के लिए इंडिया ने कम्युनलिज्म लाया। और वो कम्युनलिज्म आया कैसे, बाय डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। अब डिवाइड एंड रूल मतलब क्या होता है, तो ये लैटिन वर्ड है। लैटिन वर्ड में डिवाइड एंड रूल का मतलब क्या होता है कि उनको बांटना, डिवाइड करना और उनके ऊपर विजय पाना, क्वेंकर करना। जब तक हम लोग उनको बांटेंगे नहीं तब तक हम लोग उनके ऊपर विजय नहीं पाएंगे, तब तक उनको जीत नहीं पाएंगे। तो अंग्रेजों ने क्या किया, 1857 में जब देखे कि इंडिया के अंदर नेशनलिज्म डेवलप हो रहा है, इंडिया एक हो रहा है, तो क्या किए, धीरे धीरे एक दूसरे को भड़काना शुरू कर दिए। तुम्हारे बारे में उसको गलत बोलने लगे, उसके बारे में तुमको गलत बोलने लगे। तो उन्होंने क्या देखा कि अब यहाँ पे यूनिटी चालू, तो क्या किया उन्होंने हिंदूज और मुस्लिम के बीच में क्या करना शुरू कर दिया, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी अपनाने किया। अब एक दूसरे के बीच में दोनों क्या करते हैं, आग लगाना शुरू कर दिए। जब ये आग लग गया तो उनके लिए जो भी काम करना था, या फिर अब कोई भी समझ लो गलत करा तो उसको सजा देना उन लोगों के लिए आराम से काम हो गया। कोई भी चीज इंप्लीमेंट करना तो उनके लिए आराम से काम हो गया, क्योंकि अब किसी भी चीज को रोकने के लिए अगर दोनों साथ में जाएंगे तो उनको काम करना बहुत मुश्किल पड़ जाता था। जब डिवाइड एंड रूल पॉलिसी लेके आ गए तो अब देख लिए कि भैया अगर ये नहीं साथ देगा मेरा तो ये साथ देगा, अगर ये नहीं साथ देगा तो अपना ये साथ देगा। तो ये पॉलिसी 1857 के अंदर ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा लाया गया, जिसको हम लोग बोलते हैं कम्युनिज्म इन इंडिया, जो आज भी इंडिया के अंदर चलता है। पॉलिटिक्स जो नेता, अपने पॉलिटिकल नेता है, जो अपने राजनीतिक नेता है, वो सब लोग आज भी इस चीज को अपनाते हैं। अगर वोट पाने के लिए वो लोग किसी का समर्थन करेंगे, किसी को फिर पक्षपात करेंगे, उसके बारे में बुराई करेंगे, इसके बारे में अच्छाई करेंगे, तो वोट पाने के लिए वो लोग कम्युनिज्म को आज भी बढ़ावा देते हैं। इतना क्लियर हुआ सबको कम्युनिज्म क्या होता है। टाइप के कम्युनिज्म एक्ट हो चुके भी इंडिया में अभी तक, बहुत सारे कम्युनिज्म जितने भी अपने पास हो चुके एक्ट हो चुके। जैसे अपना कितना 2002 में हुआ था गुजरात राइट्स हुआ था हिंदू और मुस्लिम के बीच में। फिर एंटी सिख राइट्स हुआ था 1984 में, एंटी सिख राइट हुआ था। फिर 2022 में, भी रिसेंट में 2020 में दिल्ली राइट्स हुआ था। दिल्ली के अंदर राइट्स हुआ था, दंगा फैलाया गया था बाय पॉलिटिकल लीडर या फिर किसी
स्पोक्समैन के द्वारा फैलाया गया था, राइट्स भड़काया गया था। तो ये सब कम्युनिज्म एक्ट अभी तक हमारे इंडिया में बहुत सारे हो चुके हैं। कितने एक्ट है, फिर 1969 में गुजरात राइट्स, इसके पहले हुआ था 2013 में मुजफ्फरनगर राइट्स हुआ था, 2020 में दिल्ली राइट्स हुआ था। ये सब राइट्स अभी तक इंडिया में बहुत सारे हो चुके हैं कम्युनिज्म इंडिया के बेसिस पे, जिसको बढ़ावा देने वाले अपने पॉलिटिकल पार्टीज हो चुके। इसके बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज इंडिया में पहले रन करते थे, उनको बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज को बंद भी कर दिया गया। इंडिया के अंदर आज भी बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज चलते हैं जो कम्युनिज्म को बढ़ावा देते, जैसे अभी शिवसेना ले लो, पंजाब के लिए अकाली दल हो गया। तो ऐसा पॉलिटिकल पार्टीज आज भी है, और ऐसे बहुत सारे थे जो ज्यादा ही भड़काते थे, तो उनको सरकार ने बंद कर दिया गया उस पार्टीज को। इतना समझा सबको? समझा? मैं आपको जो बता दूंगा ना भाई, उसको बढ़ावा कैसे दिया जाता है? पहला, लेकिन ज्यादा नहीं हो सकता है। कम्युनल ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्डर दे दो, माल कल गिर जाएगा, तो उसी हिसाब से मैं कटिंग कर दूंगा, वो काम चालू। जब कम्युनल ऑर्गेनाइजेशन मतलब कोई भी एक समझ लो सांप्रदायिक जो संगठन बनी रहेगी, जो ओके, जो भी सांप्रदायिक संगठन बने रहेगी वो उनके द्वारा भड़काया जाता है। जब अपने ही चीज के बारे में प्रचार करें तो उसने वो लोग नेशनलिज्म को गिराते हुए जा रहे हैं। वो लोग बता रहे कि भैया जो हमारा जो प्रैक्टिसेस है, जो हमारा लैंग्वेज है, उसको भी हम लोग सुपीरियर मानेंगे, और इसी के कारण होता था नेशनलिज्म गिरते जाता था। तो कम्युनिज्म ऑर्गेनाइजेशन एक कारण हो गया। सेकंड क्या कारण है? कन्वर्जन, धर्मांतरण, जिसको बोलो परिवर्तन करना, चेंज करना। एक रिलीजन से, एक धर्म से दूसरी धर्म में उसको बदलना, ये भी कम्युनिज्म को बढ़ावा देता है। थर्ड, लॉ एंड ऑर्डर। ऐसे बहुत सारे ये भी कानून है जो कि करते एक ही रीजन के ऊपर बेस रहते हैं कि नहीं भैया तुमको ही बढ़ावा दिया जाएगा। तो इसके कारण भी उनके मन के अंदर एक हिंसा उत्पन्न होती है, जिसके कारण बहुत सारे राइट्स उत्पन्न होते हैं। जैसे किसी के बारे में अगर ज्यादा ही एक्ट मतलब आर्टिकल छाप दिया गया कि हाँ भाई तुमको इतना छूट है, तो क्या किया जाता है, उनके ऊपर बहुत सारे दंगे हो जाते हैं, उसी बात को लेकर दंगे हो जाते हैं। और ऐसे भी बहुत सारी चीजें हैं जो धर्म के नाम पे की जाती है, जैसे नशीले पदार्थों का सेवन, मतलब सप्लाई करना, ड्रग डीलिंग हुआ, स्मगलिंग हुआ, ट्रैफिकिंग, रॉबरीज, मर्डर, और ऐसे बहुत सारे एक्टिविटीज होते हैं जो कि एक कम्युनिज्म के नाम पे हो जाते हैं, एक रीजन के नाम पे हो जाते हैं। फोर्थ क्या है? एक्सटर्नल थ्रेट्स, जो कि अपने इंडिया में नहीं रहते, जो बाहरी बैठे बैठे एक मशीनरी तैयार करते हैं, जिसको क्या करेंगे, एक बंदे को तैयार करेंगे, उनको सिखाया जाएगा कि तुमको ये सब काम करना है। उसके बाद उनको एक धर्म के नाम पे भेज दिया जाता है कि तुम जाओ ये काम कर दो, फिर इस काम से जो तुम अंजाम दोगे, तुम अगर फंस भी गए तो उसमें एक धर्म का नाम खराब हो जाएगा। तो ये होता है एक्सटर्नल थ्रेट्स। बाहरी कोई आता है, वो किसी धर्म के नाम से, किसी जाति के नाम से आएगा और कोई दंगा करेगा, तो उसमें एक कम्युनिज्म डेवलप हो जाएगा, एक मुद्दा बन जाएगा कि भैया इस धर्म ने एक काम किया है। तो ये एक्सटर्नल थ्रेट्स के कारण होते हैं। अब इसके परिणाम क्या होते हैं, कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं, इसके परिणाम, इसके वजह से होता क्या है, क्या प्रभाव पड़ता है समाज पे। देखो कहीं पे भी अगर तुम दंगे करोगे तो दंगे की वजह से तुम्हारा पहली बात तो नेशनलिज्म गिरेगा। जब तुम्हारे अंदर नेशनलिज्म ही नहीं है, तुम्हारे कंट्री में जब एकता ही नहीं है, राष्ट्रीय एकता ही नहीं है, तो कोई बाहर ही बंदा आके तुमसे कैसे एक्सटर्नल ट्रेड करेगा, कैसे तुम्हारे अंदर इंडिया के अंदर और इंडिया और बाहर के कंट्री के साथ रिलेशनशिप बनेगा जब राष्ट्रीय एकता ही नहीं है। तो दूसरा कोई कंट्रीज आके तुम्हारे साथ कोई भी ट्रेड करने के लिए आएगा नहीं। दूसरा बहुत सारे इकोनॉमिक्स के प्रॉब्लम आएंगे, आर्थिक तंगी आ जाएगी। अब जैसे बीच में हुआ था, वो कम्युनिज्म के ऊपर नहीं हुआ था, वो किसी धर्म के ऊपर लड़ाई नहीं हुआ था, जो अभी यहाँ पे हुआ था अपना बिहार साइड में जो हुआ था, जिसको जहाँ पे बहुत सारी ट्रेनें फूक दी गई है नौकरी वैकेंसी की वजह से, जो अग्निपथ स्कीम निकला है उसकी वजह से जितने ट्रेनें जलाई गई, तो कितने करोड़ों की संपत्ति अपने भारत देश की खत्म हो चुकी है। तो कितना बड़ा अपने पास इकोनॉमी के ऊपर लॉसेस पड़ा, कितना बड़ा प्रभाव पड़ा अपने इकोनॉमिक्स के ऊपर, अपने प्रॉपर्टी के ऊपर, जो अपना इंडिया का हेरिटेज है, जो अपनी संपदा है, उसके ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। जब कोई भी कम्युनल हार्मनी हो, कम्युनल राइट्स होता है, उसकी वजह से अपने
कंट्री के ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। जहाँ पे नेशनल लेवल पे देखो, चाहे तुम इकोनॉमी वे से देखो, चाहे उसको इंटरनेशनल लेवल पे देखो, तो हर जगह से उसका इमेज गिरते हुए जाता है। जब कोई भी चीज का राइट्स होता है, कम्युनल राइट हो, चाहे आप लैंग्वेज के हिसाब से राइट्स ले लो, चाहे कास्ट के हिसाब से राइट ले लो, चाहे जिसके हिसाब से राइट ले लो, अगर कोई भी राइट होगा तो उसके अंदर पहली बात तो राष्ट्रीय एकता खत्म होगी, इकोनॉमिक प्रॉब्लम खत्म होगी, इंटरनेशनल ट्रेड जो इंटरनेशनल रिलेशनशिप बना है देश के साथ वो खत्म होगा। उसके बाद तुमको कोई भी, अगर तुम सोशल हार्मनी की बात कर रहे हो, तुम समाज में एकता की बात कर रहे हो, या फिर तुम नेशनलिज्म को बढ़ावा देने की बात कर रहे हो, तो उसके अंदर भी एक बांधा बनेगा, एक रोकने का काम करेगा। तो ये इतना सारा कम्युनिज्म चीज है। जब कोई तुम कुछ बता रहे हो उसको, फिर कोई उसके बारे में भड़का रहा है, तो कोई समझने वाला नहीं, तो बाधे का ही काम करेगा कि रोकने का काम करेगा। तो ये सब उसके कॉन्सिक्वेंस है। बहुत सारे 6 से 8 कॉन्सिक्वेंस दिए, वो सब पढ़ लें। अब ये जो कम्युनिज्म है, जिसके कारण इतने दंगे हो रहे हैं, जितना इसके कारण नुकसान हो रही है, जितना नेशनलिज्म गिर रहा है, इंटरनेशनल के साथ रिलेशनशिप खत्म हो रही है, जितने भी चीज के दंगे हो रहे हैं, जितना नुकसान हो रहा है, अब इस कम्युनिज्म को कंट्रोल कैसे किया जाए, इसको रोका कैसे जाए? इसके 2 से 3 पॉइंट है, नहीं और भी है। तो पहला पॉइंट क्या है? रोल ऑफ लॉ ऑर्डर एंड एडमिनिस्ट्रेशन। रोल ऑफ लॉ ऑर्डर एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो इनका क्या लॉ बनता है, इनका क्या रोल है? जो लॉ ऑर्डर, जो एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर समझ लो अपना पुलिस अधिकारी हो गए, जो भी अपने ब्यूरोक्रेट्स हो गए, उनका क्या काम बनता है इसको कंट्रोल करने के लिए? जैसे देखो कोई भी दंगा होता है, हम लोग सुनते हैं फिल्मों में कि जो पुलिस होती है, कोई भी कांड हो जाता है उसके बाद पुलिस आती है, तो उसमें क्या है कि जो भी कोई दंगा है, उस दंगे को होने से पहले अगर पुलिस उसमें जाके कोई काम कर ले, कोई जाके उसके अंदर एक्ट करे, उसके अंदर जाके रोकने की कोशिश करे, तो वो क्या हो सकता है, रुक सकता है। बट जब तक कुछ होगा नहीं तब तक वहां पे पुलिस पहुंचेंगे नहीं, जब तक कुछ होगा नहीं तब तक वहां के एडमिनिस्ट्रेशन कोई काम करना शुरू नहीं करेंगे। तो यहाँ पे भी एक समझ लो अपना अब्सेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर एंड एडमिनिस्ट्रेशन है, जहाँ पे भी लॉ और ऑर्डर की वजह से अपने को क्या मिलती है, कमी की वजह से बहुत सारे दंगे हो जाते हैं। तो अगर पहले से जाके उस चीज को रोकने की प्रयास किया जाए तो सब समझ लो जहां तक हो सके रुक सकते हैं, बहुत हद तक रुक सकते हैं। सेकंड जो कारण है रूल ऑफ एजुकेशन। तो इसमें एजुकेशन का क्या रोल आता है? जो हम लोग स्कूल में पढ़ते, जो हम लोग जो स्कूल में सीखते हैं, तो उसका क्या रोल आता है कि प्रमोट, स्कूल में हम लोग को सिखाया जाए कि सेकुलरिज्म को कैसे प्रमोट किया जाए। प्रमोट सेकुलरिज्म। तो उसमें तुमको सिखाया जाए कि भाई सेकुलरिज्म नाम की चीज होती है, इसको हमको बनाए रखना है, हमेशा बरकरार रखना है। प्रमोट नेशनलिज्म, राष्ट्रीय एकता को बनाए रखना है। थर्ड पॉइंट क्या है? कोऑपरेशन एंड टॉलरेंस। तुमको सहनशीलता सिखाया जाए कि भैया देखो किसी के बारे में बोला नहीं जाता, सबके साथ कोऑपरेट करके रहा जाता है। तो ये सब हमको स्कूल से शिक्षा मिल सकती है। इसमें रोल ऑफ एजुकेशन का ये काम आता है, बच्चों को स्टार्टिंग से तुम सिखाओ कि सेकुलरिज्म क्या होता है, नेशनलिज्म क्या होता है, अपने नेशन को कैसे रिप्रेजेंट किया जाए, राष्ट्रीय एकता को कैसे बढ़ाया जाए। स्कूल से ये शिक्षा हम लोग को शुरुआत से दे सकते हैं। थर्ड क्या रोल है? रोल ऑफ रिलीजियस लीडर। रिलीजियस लीडर का जो रोल होता है, तो आप रिलीजियस लीडर जो धर्म गुरु होते हैं, इनका भी बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि उनको सुनने वाले इनके जो लिसनर हैं बहुत ज्यादा होते हैं। तो जैसा ये बताएंगे वैसा वो लोग मानने वाले जो इनके लिसनर है। तो इनको भी हमेशा प्रमोट सेकुलरिज्म को करना चाहिए, इनको हमेशा नेशनलिज्म को प्रमोट करना चाहिए, क्योंकि धर्म गुरु के समझ लो उनके संपर्क में बहुत सारे लिसनर रहते जो उनको मानते, जो उनको पूछते, तो उनकी बातों को सुनते, उनकी बातों को फॉलो करते, जो उनका उपदेश है उसको मानते। तो अगर वो ही गलत सिखाएंगे, जहाँ से मेन रिलीजन जहाँ पे सिखाया जाता है, जहाँ पे उनको अच्छी बातें बताई जाती है, जब वहाँ पे उनको गलत सिखाया जाए, भड़काऊ भाषण दिए जाएंगे, भड़काऊ चीज सिखाए जाएंगे, तो वहाँ पे कम्युनल एक्ट जरूर होंगे। तो रिलीजियस लीडर्स का भी बहुत, धर्म गुरु का भी बहुत बड़ा रोल बनता है कि प्रमोट करना है सेकुलरिज्म को, नेशनलिज्म को बढ़ावा देना, कोऑपरेशन और टॉलरेंस सिखाना। अब हम लोग जहाँ पे देखते हैं कि जब हम लोग पढ़े थे रिलीजनिज्म, तो उसके अंदर देखे थे हम लोग ने बहुत सारे धर्मों के बारे में पढ़ा था, बुद्धिज्म के बारे में पढ़ा था, हिंदुइज्म के बारे में पढ़ा था, इस्लाम के बारे में पढ़ा था, क्रिश्चियनिटी के बारे में पढ़ा था,
जैनिज्म के बारे में पढ़ा था। तो जहां तक हम लोग देखेंगे सबका जो मोरल वैल्यूज है, जो सबका वैल्यू, जो सब लोग वैल्यू देना चाहते हैं, सबको जो सिखाना चाहते हैं, जो सबको प्रीच करना चाहते हैं, जो उपदेश देना चाहते हैं, लगभग सेम ही रहता है कि सबको वो लोग सिखाना चाहते हैं कि भैया सबको मिलजुल के साथ में रहना है, एक दूसरे का सपोर्ट करना है, किसी के प्रति हिंसा नहीं करनी है। तो जब ये सब सिखाया जाता है तो हमारे धर्म गुरु को भी यही सब सिखाना चाहिए कि भैया देखो दूसरे के साथ कॉर्पोरेट करना चाहिए, उनके साथ सही से रहना चाहिए, अच्छे से बर्ताव करना चाहिए, किसी भी धर्म के बारे में डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहिए। तो ये सब जहां से धर्म गुरु से सिखा सकते हैं वहां से ये चीज प्रमोट हो सकता है। तो इससे भी कम्युनिज्म को हम लोग रोक सकते हैं। फोर्थ पॉइंट है रोल ऑफ मीडिया। अब मीडिया का एक बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि देखो आजकल जो मैंने आपको मीडिया के बारे में पढ़ाया था कल की मास मीडिया होता क्या। मास मीडिया 3 टाइप में होते हैं, 3 टाइप में मास मीडिया होते हैं। पहला है प्रिंटिंग मीडिया, सेकंड है ब्रॉडकास्टिंग मीडिया, एंड थर्ड है न्यू मीडिया, जिसके अंदर यूट्यूब, सोशल जितने भी चीजें, यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, जितना भी सब न्यू मीडिया के अंदर आते हैं। जो ब्रॉडकास्टिंग मीडिया है, जो चैनल टीवी पे आते हैं, जो न्यूज चैनल्स आते हैं, उसके अंदर हम लोग मीडिया का जो रोल देखते हैं वो बहुत ज्यादा इस समय गिरा रहता है। मीडिया एक छोटे से मुद्दे को बहुत बड़ा मतलब बता के जनता के सामने रखती है, बढ़ा चढ़ा के बोलती है। उस छोटे से मुद्दे को बहुत बढ़ा चढ़ा के बोलेगी। अब उस बढ़ा चढ़ा के बोलने के चक्कर में जो इतने सारे दंगे हो जाते हैं उनसे वो हट जाते हैं। फिर उनको क्या, फिर वापस जाके उसी दंगे को दिखाएंगे कि भैया इसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया, तुम्हारे खिलाफ इसने ऐसा बोला। तो उसके अंदर वैसा रिप्रेजेंट किया जाता है कि बहुत भड़काऊ चीज बोलती है। तो ये रोल ऑफ मीडिया भी बहुत खराब चीज है जिसमें कम्युनिज्म को बढ़ावा दिया जाता है। आप टीवी में आज भी देख लो तो हमेशा दंगे के बारे में चलते रहते हैं कि इसने इसको ऐसा बोला, इसने इसको ऐसे किया, ये पार्टीज ने ये किया, वो पार्टीज ने वो किया, लेकिन साथ में कोई मिल के नेशनलिज्म की बात नहीं करता है, साथ में कोई मिलकर सेकुलरिज्म की बात नहीं करता है, साथ में मिलकर कोई कॉपरेशन एंड टॉलरेंस की बात नहीं करता, साथ में मिलकर कोई रहने की नहीं बात करता है। तो मीडिया के अंदर हम लोग को ये सब चीज दिख जाती है। जैसे आजकल हम लोग देखते हैं ना डिबेट, तो डिबेट के अंदर देखते हैं क्या क्या चलते रहता है, कोई इसके बारे में बोलेगा, कोई इसके बारे में गलत बोलेगा। तो ये सब के कारण क्या होता है, कम्युनिज्म को बढ़ावा दिया जाता है। तो अगर जब तक हम लोग रोल ऑफ मीडिया में ये सब चीज को बंद नहीं करवाएंगे कि भैया तुम ज्यादा भड़काऊ चीज हमको मत दिखाओ, तो जो भड़काऊ चीज है उसको और बढ़ा के मत दिखाओ, तब तक कम्युनिज्म को हम लोग कम नहीं कर सकते। एंड 5th पॉइंट क्या है, रोल ऑफ एनजीओज, जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन चलते हैं। एनजीओ मतलब क्या होता है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। तो इनका भी बहुत बड़ा रोल बनता है कि भैया तुम एक ऑर्गेनाइज एक प्लेटफॉर्म बनाओ जहां से तुम जाके सिखाओ बच्चे लोगों को, उनको शिक्षा दो, जनता को शिक्षा दो, पब्लिक को सिखाओ कि भैया सेकुलरिज्म होता क्या है। हर जगह देखो, हर कोई अगर प्रमोट सेकुलरिज्म को करेगा, नेशनलिज्म को बढ़ावा देगा, तो कहीं पे भी कम्युनल राइट्स नहीं होंगे। जितने सारे राइट्स हो रहे हैं आजकल, तो वहां पे कहीं पे भी कम्युनल राइट्स नहीं होंगे। तो एनजीओ का भी यही रोल बनता है कि हमको नेशनलिज्म को प्रमोट करना है। उसके बाद फिर 6th पॉइंट क्या है, पॉलिटिकल पार्टीज। तो जितने भी कम्युनल पॉलिटिकल पार्टीज है, जो आपको मैंने बता दिया कि कितने सारे कम्युनल पॉलिटिकल पार्टीज है, जो आपको बता दिया कि बहुत सारे पार्टीज पहले भी थे जो आज बंद हो चुके हैं, और ऐसे भी अभी बहुत सारे पार्टीज हैं जो कम्युनलिज्म को बढ़ावा दे रहे हैं। तो उनके ऊपर बैन लगाना चाहिए कि जो बोल रहे हैं एक पार्टी फॉर्म हुआ है तो उसको क्या करना चाहिए, सरकार को सत्ता से निकाल देना चाहिए, उनको आगे आने नहीं देना चाहिए। तो उनके ऊपर रोक लगाना चाहिए जो कम्युनल पार्टीज है। तो इसके पहले बहुत सारे कम्युनल पार्टीज थे, आपके हिसाब से बता दे रहा हूँ। जैसे स्टेट वाइज में भी बहुत सारे पार्टीज है, जैसे आज है अकाली दल है, शिवसेना है, तो ये सब महाराष्ट्र के लिए शिवसेना होगा, पंजाब के लिए अकाली दल होगा। तो ऐसे बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज जो पहले थे लेकिन बैन हो चुके। ये पॉलिटिकल पार्टीज है ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्सेस, सेकेंड अखिल भारतीय नेपाल एकता संघ, खोल दे दरवाजा पागल। तो ऐसे तीन चार क्या ऐसे बहुत पार्टीज पहले फॉर्म हुई थी, जिसको सरकार ने क्या कर दिया, बंद कर दिया, उनको सत्ता से निकाल दिया। तो जो कि अच्छा है, बिकॉज ऑफ दिस की वजह से कम्युनिज्म बहुत ज्यादा बढ़ते थे। तो 6 पॉइंट हो गया बैन ऑन कम्युनल पार्टी। 7th है पब्लिक अवेयरनेस, पब्लिक को आह्वान किया जाए कि भैया नेशनलिज्म क्या होता है, उनको सिखाया जाए कि कम्युनल पार्टीज की वजह से जो राइट्स होते हैं उसके अंदर कितने लोग मरते हैं, जो दंगे होते हैं उसके अंदर कितना सरकारी संपत्ति का नुकसान होता है, जो कितने अंदर उसके अंदर लोग घायल होते हैं, कितने लोग मर जाते हैं, कितने लोग के साथ कितने
हिंसा होती है, तो सबके हिसाब से हम लोग को समझाया जाना चाहिए कि पब्लिक में और किया जाना चाहिए कि भैया आप लोग ये सब नहीं करो। जो हमको प्रमोट करना है नेशनलिज्म को, प्रमोट करना है सेकुलरिज्म को, हम लोग साथ में एकता बनाए रखना है, राष्ट्रीय एकता को बरकरार रखना है, तो ये सब पब्लिक अवेयरनेस के अंदर आते हैं। 7th पॉइंट है सिक्योरिटी। ऑल द कम्युनिटी मस्ट बी ट्रीटेड इक्वालिटी। जो भी कम्युनिटीज हो, कम्युनिटीज चाहे छोटे हो, वो कम्युनिटीज चाहे बड़े हो, तो सबको ट्रीट इक्वली करना चाहिए, सबके साथ सेम व्यवहार करना चाहिए। अपने छोटे कम्युनिटी से उनको ऐसा नहीं लेना चाहिए भैया हम सबसे अलग है, उनको प्रमोट करना चाहिए, आगे बढ़ाना चाहिए कि भैया नहीं तुम भी हमारे साथ हो, तुम भी किसी चीज से अलग नहीं हो, तो सबको साथ में क्या किया जाता है, सबको साथ में आगे लेके चला जाता है। तो ये सब सिक्योरिटीज के अंदर आ जाएंगे। तो ऑल द कम्युनिटी मस्ट बी ट्रीटेड इक्वली। द पीपल बिलोंग टू द स्मॉलर कम्युनिटी शुड नॉट बी फील आइसोलेटेड, इंस्टेड कॉन्फिडेंस शुड बी इंस्टिल्ड इन देम सो दे फील सेफ एंड सिक्योर। समझा?